तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला तो रखो, एक हार से कोई फ़कीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सुप्रभात सभी दोस्तों को। तो इसी एक विचार के साथ आज का सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज तारीख है हमारी 11 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 11 जुलाई का करंट अफेयर। तो यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में काफ़ी कारगर साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं। इसके बारे में अगर मध्य प्रदेश की चर्चा हुई है तो मध्य प्रदेश के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से हैं, लगातार चौथी बार बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर की अगर बात की जाए तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, यही क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगती है, ये हो जाएंगे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये छत्तीसगढ़ गलत लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के अगर राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा की जाए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फोसिल, ये सभी के सभी कहाँ के नेशनल पार्क हैं? मध्य प्रदेश के। अगर कर्क रेखा कहा जाए भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है तो ये मध्य प्रदेश से भी होकर निकलती है। और अन्य राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। अगर कहा जाए भारत का दिल तो ये भी मध्य प्रदेश हो जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनेट के। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मंदिरों की अगर चर्चा की जाए तो योगिनी मंदिर जो कि खजुराहो में है, महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में है, खजुराहो की मंदिर खजुराहो में है। एयरपोर्ट की चर्चा की जाए अगर मध्य प्रदेश की तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। AICTC ने किस रक्षा संस्थान में एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो ये DRDO ने किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे AICTE के नाम से जाना जाता है, रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसका उत्तर जो कि अपना जैसे होता है ना, PG होता है पोस्ट ग्रेजुएट, तो वही है। तो इसका उत्तर पाठ्यक्रम के जरिए अभ्यर्थी व्हीकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसर, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी, नबल टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे DRDO की बात हुई है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं वर्तमान में। सिंधु नेत्र उपग्रह किसने विकसित किया है? तो ये हमारा DRDO ने ही किया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI DRDO द्वारा। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO ने। देश की पहली एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि एयर ड्रॉप कंटेनर का नाम क्या है? तो सहायक NG हो जाएगा। सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस, तो रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसके लिए? CRPF ने। और इसको विकसित किसने किया है? DRDO ने। SANT मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण DRDO ने। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को विकसित किसने किया है? DRDO ने। एक्सरे में कोविड-19 मरीज या कोविड-19 मरीजों को जो बीमारी होती है उसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आत्मन AI तकनीक का किसने विकास किया है? DRDO ने ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मत्स्य यानी कि मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जुलाई को। किस लिए मनाया जाता है, क्या उद्देश्य हो जाएगा, ये पढ़ते हैं। 2021 में 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया।
तो देखो 2021 में 21वां, इजी है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड NFDB के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा हर वर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मत्स्य किसानों, जलीय उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन में उनके योगदान के लिए मत्स्य पालन से जुड़े अन्य किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इसका आयोजन पिछले करंट अफेयर का अगर रिवीजन किया जाए तो ये भी पढ़ लेते हैं। तो विश्व प्रत्यायन दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। थीम की बात की जाए इस बार की तो एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम कहा जाए तो एक्सेस टू जस्टिस। विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र GIMAC कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गांधीनगर में बनाया जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी द्वारा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा और यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्रवाई को प्रबंधन, जो मतलब दलाल बीच में रहते ना, उनको रोकने के लिए यह भारत की अपनी तरफ से पहला केंद्र होगा। अब भारत में जो पहला है उसके करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हरमन 75 को किसने लॉन्च किया? तो कबीरा मोबिलिटी ने। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया? तो बेंगलुरु में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित किया जा रहा है? तो राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लॉन्च हुई है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है करीना कपूर द्वारा। जो अभिनेत्री करीना कपूर है उन्हीं ने इसको लिखा है। तो जो टॉप 5 बुक एंड ऑथर है उनके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो योर बेस्ट डे इज टुडे अनबन खेर द्वारा। आई एम नॉट मॉइस पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर द्वारा। ओ मिजोरम पुस्तक लेखक PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल द्वारा लिखा गया है और अन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में मनसुख मांडविया बने हैं। जो नया 10 मंत्रियों का गठन हुआ है मंत्रिमंडल में, तो उसी के आधार पर है। तो टॉप 5 जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक DGP कौन बने हैं? C शैलेंद्र बाबू। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने? विवेक राम चौधरी। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक DG डॉक्टर ऑफ जनरल कौन बने हैं? N बायोधर रेड्डी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? अतुल केशव। और त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? कल्याण नारायण भट्टाचार्य। तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रति मिनट भूख से कितने लोगों की मृत्यु होती है? तो ये होती है 11 लोगों की मृत्यु। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कौन करता है इसको? तो ऑक्सफैम ने द हंगर वायरस मल्टीपल रिपोर्ट लॉन्च की है। तो कहा जाए कि कौन जारी करता है? तो ऑक्सफैम करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट भूख से लगभग 11 लोगों की मौत होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अकाल से मरने वालों की संख्या कोविड-19 से होने वाली मौतों से अधिक है। मतलब अगर कहा जाए जो कोविड-19 से मर रहे हैं उससे ज़्यादा तो अकाल से मर चुके हैं। ठीक है। ऑक्सफैम ने तीव्र भूख की स्थितियों के लिए कोविड-19, जलवायु संकट और संघर्ष को जिम्मेदार बताया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे, याद रखिएगा। अब किस रिपोर्ट को कौन जारी करता है इसकी स्टैटिक जीके यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा।
ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉर्पोरेट्स रिपोर्ट WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही जारी की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह धार्मिक पर्व आषाढ़ महीने में अर्थात जुलाई अगस्त में मनाया जाता है और प्रति 11 जुलाई को मनाया जाता है। बोनालू एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली या काली जी की पूजा की जाती है और कहा जाए काली जी की सबसे बड़ी पूजा कहाँ पे की जाती है? कलकत्ता में, याद रखिएगा। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। तो टॉप 5 जो महोत्सव या पर्व मने हैं इसको भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा कहाँ मनाया जाता है। तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है या किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू कश्मीर में। योसांग त्यौहार मणिपुर में। सिगमो त्यौहार या सिगमो उत्सव गोवा में। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा में, इंपॉर्टेंट है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसलिए याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, किसे मिला है हाल ही में? तो जेला एवॉन्ड गार्डे को मिला है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पुरस्कार के बारे में अगर चर्चा की जाए तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी दक्षिण एशियाई मूल के बच्चों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 1 वर्षीय स्पेलिंग बी है जो छात्रों को उनकी वर्तनी में सुधार करने और उनकी शब्दावली बढ़ाने, अवधारणाओं को सीखने और सही अंग्रेजी उपयोग विकसित करने में मदद करता है, जो उनके पूरे जीवन में प्रकाश डालता है, यहाँ पर सहायक होता है या मदद करता है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन हो गया है। तो विनिवेश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी विनिवेशक कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के तहत किया है। इससे पहले DPE किसके अधीन था? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगूभाई झगनभाई पटेल। AICTE ने किस रक्षा संस्थान में MTech की शुरुआत की है? तो DRDO में। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। भारत का पहला समुद्री मत्स्य केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गांधीनगर में। प्रेगनेंसी बाइबल किसके द्वारा लिखित है? तो अभिनेत्री करीना कपूर के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने? तो मनसुख मंडाविया। द मिनट हंगर इंडेक्स द हंगर वायरस मल्टीपल रिपोर्ट 2021 के अनुसार 1 मिनट में कितने लोग मर रहे हैं? तो 11 लोग। बोनालू पर्व किस राज्य से संबंधित? तेलंगाना। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार इस हाल ही में किसे मिला? तो जेला एवॉन्ड गार्डे को। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग किस मंत्रालय के अधीन किया है? तो वित्त मंत्रालय। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की छोटी सी क्लास। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।